नेशन टीवी आई हुई है इस वक्त हाजीपुर नगर परिषद के दिग्घी पश्चिमी पंचायत में, और दिग्घी पश्चिमी पंचायत इसी बार मर्ज हुआ है नगर परिषद हाजीपुर में। हालांकि यहाँ पे तमाम तरीके का जो सुविधाएं हैं लोगों तक अभी नहीं है, क्योंकि ये कुछ दिनों पहले तक नगर पंचायत था और कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रतिनिधि रहे उनके रीजन में दिग्घी पश्चिमी का उतना विकास नहीं हो पाया। लेकिन अब जबकि नगर परिषद बन गया है तो तमाम तरीके के जो सुविधाएं हैं, जो नगरीय सुविधाएं हैं, जो नगरीय व्यवस्थाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचेंगी। लेकिन प्रत्याशियों से भी हम लगातार मिल रहे हैं, उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज भी दिखा रहे हैं कि उन लोगों का लड़ने का क्या कुछ थॉट है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव जीतते हैं तो वार्ड के विकास के लिए क्या कुछ करेंगे। क्योंकि चुनाव नज़दीक आ गया है, अब तारकिशोर जी ने जो है घोषणा भी कर दिया है कि शेड्यूल टाइम पे ही नगर परिषद का चुनाव होगा। और थोड़ा पीछे चले जाइएगा, ठीक है। तो अभी गोपी राय एक्सक्लूसिव जुड़ने वाले हैं, लगातार इन दिनों चर्चा में है कि ये यहाँ से चुनाव संभावित रूप से चुनाव लड़ेंगे। अगर ये नहीं लड़ते हैं तो इनकी पत्नी भी चुनाव लड़ सकती है। बाय द वे ये सीट अगर महिला हो जाता है तो गोपी राय जी से जुड़ेंगे, चूंकि पहले मुखिया का भी चुनाव आप लड़ चुके हैं ना। क्या नाम आपका, शुभ नाम पहले क्या हुआ, अगर पूरा नाम देखे तो? गोपी राय मेरा नाम हुआ जी। तो आप तो पहले भी चुनाव लड़े हैं दिग्घी पश्चिमी से, मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं 2016 में। 2016 में मैं मुखिया से चुनाव अपनी पत्नी के लड़ाए थे। अच्छा। और मुखिया के इलेक्शन हार गए थे। हारने के बाद है कि अब नगर परिषद वाला में जो चुनाव होने जा रहा है उसमें हमारा पत्नी लड़ेगा ना, तो हम अपने आप कैंडिडेट रहेंगे। अच्छा, मतलब दोनों में से कोई एक चुनाव लड़ सकते हैं। क्या उनका नाम क्या हुआ मैडम का? ललिता देवी हुई। अगर महिला सीट होगी तो ललिता देवी लड़ेंगे, और जनरल होगा तो हम अपनी लड़ेंगे। अच्छा, अगर नगरीय सुविधा की बात करें, चूंकि आप मर्ज कर गया है हाजीपुर नगर परिषद में, हालांकि नगर निगम की भी बात कही जा रही है कि नगर निगम भी बन सकता है हाजीपुर, लेकिन अब समय बहुत नज़दीक आ गया है, ऐसे में संभावना बहुत कम है कि इस बार हाजीपुर नगर निगम बनेगा। नगर यहाँ पे क्या कुछ कमी है लोगों में, चूँकि लोग तो कह रहे थे कि अब बहुत ज़्यादा यहाँ पे घनी आबादी भी है लेकिन सुविधा नहीं है जो शहर में सुविधा होती है। जिसे नगर में, जैसे हाजीपुर में नगर में देख रही तो बहुत सुविधा है ना, नाला है, पानी का सुविधा है, बिजली का सुविधा है। यहाँ तो बुझा नहीं रहा इसकी सुविधा है। मुखिया जी सब लड़े हैं, जीते हैं, नाला में पानी नहीं है, न नाला है, न नल में पानी, न कोई व्यवस्था है पूरे पंचायत में। रोड जहाँ तहाँ कुछ बचले है मेरे पंचायत में, कुछ ढलैया बाकी है, कुछ सोलिन बाकी है, कुछ नहीं है इसमें पंचायत। अच्छा, तो आप लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो कौन सा मुद्दा लेकर, सबसे पहले तो कौन सा मुद्दा लेकर चुनाव मैदान में है? चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे? ये तो पंचायत में आप पूछ सकते हैं जनता से। जब हम जीतने से पहले भी कुछ काम कर रहे हैं और जीतेंगे तो वो जनता बताएगा आपको। नहीं, वो तो हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग जब लिए हैं तो लोग कह रहे थे कि आप जनता के सेवा में पिछले 5 साल से लगे हुए हैं लगातार में। लेकिन अभी का स्थिति अगर देखें तो पॉलिटिक्स हो जाता है ना, जब चुनाव नज़दीक आते हैं तो कई तरह के प्रत्याशी आमने सामने हो जाते हैं, जनता भी भुला जाती है कि कौन हमको मदद किया नहीं किया। अब लोग जो है फाइटिंग करते हैं कि किसको वोट किया जाए। तो जनता में पैठ तो आपकी है ज़बरदस्त, हम लोग को जैसा देखें, लेकिन प्रत्याशी सब भी हैं, तो क्या लगता है कि सामना भी होगा? जनता कैंडिडेट जो भी लड़ेगा हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो आप जनता से पूछिएगा। जनता ही भगवान है मेरा। हम कोई कैंडिडेट से हमको कोई फर्क अच्छा, अगर चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे अपने वार्ड के लिए? वार्ड के लिए हम पंचायत के लिए जो भी हमको पहले नाला का व्यवस्था करना पड़ेगा, नाला का, पानी का, बिजली का। और हम मेरे पंचायत में अगर हम जीतेंगे तो पंचायत में हम एम्बुलेंस देंगे दिग्घी पश्चिमी के लिए, एम्बुलेंस पूरे 3 वार्ड में। अगर 3 पंचायत बनेगा तभी उसका सेवा रहेगा। मेरे पंचायत के लिए पूरे दिग्घी जनता के लिए। मतलब यहाँ पे एम्बुलेंस की आवश्यकता है? हाँ, होगा, मैं दूंगा। आप देंगे। कैमरा पे बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहे, देंगे, जीतने के बाद देंगे एम्बुलेंस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर आपके पास लौटते हैं, लेकिन और कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय लोग हैं, मोहल्लेवासी है। अब जो मोहल्ला ही कहा जाएगा, गांव से शहर हो गया है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा प्रशांत कुमार नाम हुआ। अच्छा, नगर परिषद में मर्ज हो गया है दिग्घी पश्चिमी, सरकार के प्रति क्या कुछ प्रतिक्रिया रहेगी? प्रक्रिया बहुत बढ़िया रहेगी। जैसे हमारे गोपी भाई जीतेंगे, सबसे पहले यहाँ नाला बनवाएंगे, उसके बाद एम्बुलेंस की सुविधा जीतेंगे। मतलब कंफर्म पहले ये से हो गया है? हाँ, कंफर्म हो गया है, इनका माने जीत पक्का है। सबसे फर्स्ट आवर में इन्होंने नाला बनवाएंगे अपने माने वार्ड के लिए, प्लस एम्बुलेंस की सुविधा देंगे। अच्छा जी।
तो क्या कुछ उम्मीद लग रहा है, अगर नगर परिषद बन गया है तो आने वाला वक्त में दिग्घी पश्चिमी भी तरक्की की राह पे रहेगा? जी जी, हर हाल में तरक्की के हाल पे रहेगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या कुछ कहेंगे? जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार। कई उम्मीदवार भी यहाँ पे आमने सामने रहेंगे। इन्होंने तो स्पष्ट पहले से ही कर दिया कि गोपी राय जी चुनाव निकालेंगे यहाँ से, लेकिन आपको क्या कुछ लग रहा है? गोपी राय निकालेंगे चुनाव, तो पूरे जनता के साथ में गोपी राय निकालेंगे चुनाव जी। का पैठ है बना हुआ बात। बहुत ज्यादा बना हुआ है इसका। आप कुछ बोलेंगे? हाँ, लग रहा है माहौल? हाँ, माहौल तो लग रहा है कि हमारी 90% माने निकल जाएंगे गोपी भाई। हाँ, नगर में सुविधा क्या कुछ होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नगर में सुविधा जैसे माने कि नाला हो गया, बिजली हो गया, जल हो गया, ये सब सुविधा माने कि बहुत कमी है, यहाँ नहीं हो रहा है। और गोपी भाई अपना माने कि सुविधा माने पहले से दे रहे हैं, गाड़ी घोड़ा का सुविधा दे रहे हैं, जनता के बीच लगता, हाँ, सेवा करते रहे हैं। हर एक गांव समाज में अपना घूम के सेवा दे रहे हैं, मंदिर मस्जिद सब में और कुछ लोग हैं, इन लोगों से भी जानेंगे कि क्या कुछ माहौल कहता है, चूँकि चुनाव नज़दीक है। और साथ ही हम आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग भी दिखाएंगे पूरे दिग्घी पश्चिमी का। आपका क्या नाम हुआ? कन्हैया कुमार। अच्छा, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। क्या कुछ लग रहा है, दिग्घी पश्चिमी अब शामिल हो गया है शहर में, शहर वाला सुविधा यहाँ अभी से ही साफ सफाई के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, सुनने में आ रहा है? साफ सफाई के लिए आता है कि नहीं? आते हैं। अच्छा, अब शामिल हो गया शहर में तो कितना सुविधा बढ़ेगा, क्या होना चाहिए व्यवस्था यहाँ का? देखिए, सुविधा तो यहाँ बहुत चीज़ की अभी कमी है, लेकिन अब उम्मीद है इनसे, गोपी जी है, इन लोगों से गांव भर की उम्मीदें हैं कि जीतेंगे तो नाला उला ये सब की सुविधाएं चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी समस्या पानी की हो गई है ना। और इसके पहले भी बहुत सारे मुखिया बने, ये सब का कोई निदान नहीं किए। अच्छा, गोपी जी आपसे जानेंगे, ये लाल पोखर भी आपके पंचायत में है, ये वार्ड में, तो सुनने में आया कि वो कभी सूखता नहीं है, क्या कुछ उसका अस्तित्व है? नहीं ना, वो सूखता है, ऐसा बात नहीं। सूखता है? सूखा रहता है, इस सूखा बार रहता तो नहीं है। सूखा हुआ दिखा अभी तक नहीं, हमें जैसे अब पानी था, दहाड़ आ ही गया था, पानी भरने का सुविधा नहीं मिला, पूरे टाउन से पानी हिल गया था इधर जी। ये चलते पानी के दहाव लग गया, पानी लगा, दहाने लगा, रोड पर माहे पानी चलने लगा। कुछ दिन के बाद पानी की व्यवस्था किया गया, पुल तुल कटना पड़ा, जहाँ तहाँ काट के जो भी कटवाया हम भरवाने के काम किए। जनता पे जिस तरीके से भरोसा है, क्या उम्मीद किया जाए? जनता पर हमको विश्वास है और विश्वास जनता के हम पे है। जनता को हम नहीं करने जाएंगे कि जनता हमको वोट के कैसे देंगे से, वो जनता ही विचार कर लिया है कि गोपी राय के वोट देंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। सीवरेज का जो काम हो रहा है पूरे नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत पूरे हाजीपुर में, अभी तक काम कंप्लीट करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने इस संदर्भ में स्थानीय विधायक जी से भी बात किया था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि 2 साल में कंप्लीट होगा, लेकिन अब बारिश का भी सीजन बहुत नज़दीक आता जा रहा है, ऐसे में क्या कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसका खास रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे।